कुत्ता बोले टे 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 तो बकरी बोले। शिक्षा वो इंग्रेडिएंट्स है जो किसी भी कंट्री का भविष्य तय करती है। मतलब आने वाले फ्यूचर में उनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ये काफी हद तक उनके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, शिक्षा क्या है? शिक्षा वो है जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे, हृदय को करुणा दे और हाथ को हुनर दे। अगर ये तीन चीज नहीं है तो शिक्षा बेकार है। आप इसी के लिए शिक्षा देते हैं, नौकरी बहुत बाद की चीज है। अगर आज के डेट में देखें तो भारत चीन के संदर्भ में बात करते हैं। जो चीन हमारे साथ आज़ाद हुआ, जिनका पॉपुलेशन हमारे आसपास है, वो चीन एजुकेशन के मामले में आज हमसे इतना आगे क्यों निकल। गया अगर बात करें कि उनका इकोनॉमी का बात, तो जो इकोनॉमी है चाइना का वो 20 ट्रिलियन का है और जो इंडिया का है वो 4 ट्रिलियन का है। मतलब हमसे वो 5 गुना बड़ा इकोनॉमी वाइज है। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतना लूप होल क्यों है इंडिया के अंदर? अगर आज के डेट में देखें तो जो भारत है उनके गाँव और शहर के एजुकेशन में इतना बदलाव क्यों है? अगर गुणवत्ता का बात करें, क्वालिटी का बात करें, तो जब शहर से गाँव की तरफ देखें तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। इंडिया जहाँ आज भी 70% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका लर्निंग प्रोसेस इतना खराब। बाबू तुम्हें बताओ कि हम पानी क्यों पीते हैं? मुतने के लिए। वो अलग ही लेवल क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर बात चाइना का करें तो चाइना में डिक्टेटरशिप है और इंडिया में डेमोक्रेसी है। फिर भी चाइना के अंदर जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंडिया से काफ़ी अच्छा है। और तो खैर मनाइए कि इंडिया के अंदर डिजिटल एजुकेशन आ गया, जिसके वजह से जो बच्चे हैं अब वो गांव गुरबा में रह के भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और कहीं भी इंटरनेट बस होना चाहिए, वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर यही सेम चीज़ देखें एजुकेशन बजट में, तो चाइना का जो एजुकेशन बजट है वो हमसे 10 गुना बड़ा है। इंडिया 1.2 लाख करोड़ जो है हर साल बजट में देता है शिक्षा पे खर्चा करने के लिए, लेकिन यही चीज़ चाइना में देखें तो उनका 14 लाख करोड़ है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया का जितना टोटल बजट होता है उसका 4% हम लोग खर्चा करते हैं और चाइना जो है वो 4.5% करता है। लेकिन उनका जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बड़ा है, तो उस अनुसार से उनका पैसा भी बढ़ जाता है। और चाइना जो है मेन वो सीधा स्किल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्किल बेस्ड लर्निंग हो गया, रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, इन सारे चीज़ों पर वो काम करते हैं। लेकिन अगर इंडिया के अंदर देखें तो ऐसा नहीं होता है। इंडिया के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो उस तरीके से स्किल्ड नहीं होते हैं। और इंडिया का जो सरकार है वो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना कि बजट तो हर साल एजुकेशन के लिए आ जाता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आते आते वो बजट कितना यूज हो पाता है वो देखते होंगे। हर साल बारिश के महीने में जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पानी ज़्यादा आने की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीरो, बिल्कुल जीरो ही है। इस अनुसार से देखें तो इंडिया के अंदर बहुत कुछ है जो काम करना होगा, ताकि जो इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है आने वाले 5-7 साल में बदल पाए। आज के डेट में 3 से 4 हज़ार $US प्रति व्यक्ति आए हैं इंडिया के अंदर, और सेम चीज़ देखें अगर चाइना के अंदर, तो चाइना में जो लोग हैं वो 13 से 14 हज़ार प्रति व्यक्ति कमाते हैं $US में, तो इंडिया से काफ़ी बड़ा है। तो इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि इंडिया अपना इकोनॉमी भी सुधार पाए, एजुकेशन भी सुधार पाए और आने वाला जो जनरेशन है वो एक वर्ल्ड लेवल का काम कर पाए इंडिया के अंदर। तो एजुकेशन पे काफ़ी काम करना होगा, और जो कहते हैं ना कि फ्रीबी कल्चर है उसको बंद करके उन पैसों को एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करते हैं तो जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें काफ़ी कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, लेकिन इसमें अभी तक ग्राउंड जीरो पे कोई बदलाव नहीं है। गाँव गुरबा के स्कूल वैसे ही दिखते हैं। तो कब तक ये बदलाव होगा और आपको क्या लगता है कि क्या हम इंडिया को जो है वो चाइना को कम्पीट कर पाएंगे एजुकेशन के मामले में? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।